दोस्तों, कई बार हम अनजान लोगों से यूं ही दोस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें ये भी नहीं पता होता है कि उस इंसान की मानसिकता क्या है और उसकी मानसिकता के पीछे उसकी क्या मंशा छुपी हुई है। और ये भी नहीं पता चलता कि वो दोस्ती क्यों करना चाह रहा है। कई बार उसके स्वभाव से भी हम अपरिचित होते हैं, लेकिन जब हमें इस बात का एहसास होता है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही आज की कहानी में भी होता है। एक बहन अपनी ही बहन को खो चुकी होती है, लेकिन क्या है पूरी कहानी और क्यों विश्वासघात में बदल जाता है, क्यों एक दोस्ती एक दुश्मनी में बदल जाती है और क्यों कत्ल की वारदातें होती हैं, ये हम जानेंगे आज पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, कल जो मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई थी, आज आपके कमेंट्स के जवाब मैं ज़रूर दूंगी, तो कहानी में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि पूरी कहानी आखिर है क्या। चूँकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, गले से आपको पता लग रहा होगा आवाज़ से, तो थोड़ा सा मैंने ज़रूर कीजिएगा। फटे बाँस जैसी आवाज़ आ रही है इस टाइम पे, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप तक पूरी कहानी सिलसिलेवार ही पहुँचा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वैलेंसिया अपनी फ्रेंड रीमा वलीब के माध्यम से शैलेश वलीब के संपर्क में आई थी। उसने शैलेश से दोस्ती भी की थी और बात 7 जून 2019 की है। उस समय सुबह के यही कोई 4 बजे थे। सैलानियों के लिए स्वर्ग कहे जाने वाले गोवा राज्य के मडगांव की रहने वाली जूलिया फर्नांडिस अपने साथ 4-5 रिश्तेदारों को लेकर कुटतरी पुलिस थाने पहुंची। वह किसी अनहोनी की आशंका से घबराई हुई थी। थाने में मौजूद ड्यूटी अफसर ने जूलिया से थाने में आने की वजह पूछी तो उसने अपना परिचय देने के बाद कहा कि उसकी बहन वैलेंसिया फर्नांडिस कल से गायब है। उसका पता ही नहीं लग रहा है। उसकी उम्र क्या थी और कैसे गायब हुई, ड्यूटी अफसर ने पूछा। वैलेंसिया की उम्र यही कोई 30 साल है। रोजाना की तरह वह कल सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पर गई थी और वह मडगांव के एक जाने माने मेडिकल स्टोर पर नौकरी करती थी। अपनी ड्यूटी पर जाते समय वैलेंसिया काफ़ी खुश थी क्योंकि आज से 10 दिनों के बाद उसका जन्मदिन आने वाला था। उनका परिवार उसके जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मनाता था। घर से निकलते समय वह कहकर गई थी कि आज उसे घर लौटने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, फिर भी वह 9 बजे तक घर पहुंच जाएगी। उसका कहना था कि ड्यूटी के बाद वह मॉल जाकर जन्मदिन की पार्टी की कुछ शॉपिंग करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। रात 9 बजे के बाद भी जब वैलेंसिया नहीं आई तो घर वालों की चिंता बढ़ गई। उसके मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया गया तो उसका फ़ोन नहीं मिला और इसके बाद सारे नाते रिश्तेदारों और उसकी सभी सहेलियों को फ़ोन करके उसके बारे में पूछा गया, लेकिन कहीं से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जूलिया फर्नांडिस ने बताया। जूलिया फर्नांडिस और उनके साथ आए रिश्तेदारों की सारी बातें सुनकर ड्यूटी अफसर ने वैलेंसिया फर्नांडिस की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करके इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। इसके बाद उन्होंने वैलेंसिया का फ़ोटो लेने के बाद आश्वासन दिया कि पुलिस वैलेंसिया को खोजने की पूरी कोशिश करेगी। वैलेंसिया की गुमशुदगी की शिकायत को अभी 4 घंटे भी नहीं हुए थे कि वैलेंसिया के परिवार वालों को उसके बारे में जो खबर मिली उसे सुनकर पूरा परिवार हिल गया। दरअसल सुबह सुबह वायना के कुटतरी पुलिस थाने से लगभग 7 किलोमीटर दूर रीवन गांव के जंगल में कुछ लोगों ने सफ़ेद रंग की चादर में एक लाश देखी, तो उनमें से एक शख्स ने इसकी जानकारी गोवा पुलिस के कंट्रोल रूम को दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम ने वायरलेस द्वारा यह सूचना शहर के सभी पुलिस थानों में प्रसारित करवा दी। जिस जंगल में लाश मिलने की सूचना मिली थी वह इलाका मडगांव केपे पुलिस थाने के अंतर्गत आता था। सूचना मिलते ही केपे थाने के पुलिस लगभग 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। पुलिस को वहां काफ़ी लोग खड़े हुए मिले। इस बीच जंगल में लाश मिलने की खबर आसपास के गांव तक भी पहुंच गई
और देखते देखते वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस ने मुआयना किया तो सफ़ेद रंग की चादर में बंधे शव के थोड़े से पैर दिखाई दे रहे थे, जिससे लग रहा था कि शव किसी महिला का हो सकता है। जब पुलिस ने चादर खोली तो वास्तव में शव युवती का ही निकला। मृतका के हाथ पैर एक नायलॉन की रस्सी से बंधे हुए थे और गले में उसका दुपट्टा लिपटा हुआ था। लेकिन हत्यारे ने उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से विकृत कर दिया था कि उसे पहचानना आसान नहीं था। हत्यारे ने शायद इसलिए किया होगा ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। फिर भी पुलिस को अपनी कार्रवाई तो करनी ही थी। सबसे पहले मृतका की शिनाख्त जरूरी थी। लिहाजा पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से मृतका के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। मृतका के कपड़ों की तलाशी लेने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कि उसकी शिनाख्त हो पाती। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की सूचना देने के बाद केपी पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुला लिया। खोजी कुत्ते से पुलिस को एक साक्ष्य मिल गया। शव सूंघने के बाद वह वहां से कुछ दूर झाड़ियों में पहुंचकर भौंकने लगा। पुलिस ने वहां खोजबीन की तो एक मोबाइल फ़ोन मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। केपे थाना पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रही थी कि दक्षिणी गोवा के एसपी अरविंद गावस अपने सहायकों के साथ घटनास्थल पर आ जाते हैं। उन्होंने शव और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और केपे थाने के थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश देकर लौट गए। इसके बाद थाना प्रभारी ने जरूरी कार्रवाई कर युवती की लाश पोस्टमार्टम के लिए गोवा के जिला अस्पताल भेज दिया। थाने लौटकर थाना प्रभारी ने मृतका की शिनाख्त पर जोर दिया, क्योंकि बिना शिनाख्त के मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाना संभव ही नहीं था। इसके लिए थाना प्रभारी ने गोवा शहर और जिलों के सभी पुलिस थानों में मृतका का फोटो भेजकर पता लगाने की कोशिश की कि कहीं किसी पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी तो दर्ज नहीं है। कुर्तरी थाने में जब लाश की फोटो हुलिये के साथ पहुंची तो वहां के थाना प्रभारी को एक दिन पहले अपने थाने में दर्ज वेलेंसिया फर्नांडीज की गुमशुदगी की सूचना याद आ गई। बरामद लाश का हुलिया वेलेंसिया के हुलिये से मिलता जुलता था। कुर्तरी थाना प्रभारी ने उसी समय केपे के थाना प्रभारी को फ़ोन करके इस बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद उन्होंने तुरंत वेलेंसिया के परिवार वालों को थाने बुलाकर उन्हें लाश की शिनाख्त करने के लिए केपे थाने भेज दिया। केपे थाना प्रभारी ने जिला अस्पताल की मोर्चरी ले जाकर युवती की लाश वेलेंसिया के घर वालों को दिखाई। चेहरे से तो नहीं, लेकिन कपड़ों और चप्पलों को देखते ही घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने लाश की शिनाख्त वेलेंसिया फर्नांडीज के रूप में कर ली। थाना प्रभारी ने उन्हें सांत्वना देकर शांत कराया और इसके बाद उनसे पूछताछ की। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद उन्होंने केस की जांच शुरू कर दी। घटनास्थल पर बंद हालत में मिले मोबाइल की सिम निकालकर उन्होंने दूसरे नंबर में डाली और मोबाइल की कॉल हिस्ट्री खंगालने लगे। इस जांच में एक नंबर संदिग्ध लगा। वह नंबर शैलेश वलीप के नाम पर लिया गया था। शैलेश वलीप ने 7 जून 2019 को ही वेलेंसिया से बातें की थी। पुलिस टीम जब शैलेश वलीप के घर पहुंची तो वह घर पर नहीं था। घर पर मिली उसकी बहन भी उसके बारे में कोई जानकारी ना दे सकी। पुलिस ने जब उसकी बहन से बात की तो वेलेंसिया और शैलेश वलीप के संबंधों की पुष्टि हो गई। पुलिस को पक्का यकीन हो गया था कि वेलेंसिया की हत्या में जरूर शैलेश का हाथ रहा होगा, इसलिए उसकी तलाश सरगर्मी से शुरू हो गई। थाना प्रभारी ने अपने मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया। एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शैलेश को गोवा के अमूल कैफे से दबोच लिया। पुलिस टीम ने जिस समय उसे गिरफ्तार किया था उस समय वह शराब के नशे में धुत बैठा हुआ था। जब नशा उतर जाने के बाद थाने में उससे पूछताछ की गई तो पहले वह पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश करते हुए वेलेंसिया हत्याकांड से खुद को अनभिज्ञ और बेगुनाह बताता रहा। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह स्वीकारते हुए हत्याकांड में शामिल रहे अपने सहयोगी देवीदास गांवकर का भी नाम बता दिया। शैलेश वलीप की निशानदेही पर पुलिस टीम ने देवीदास गांवकर को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों से पूछताछ करने के बाद वेलेंसिया फर्नांडीज की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। 30 वर्षीय वेलेंसिया फर्नांडीज दक्षिणी गोवा के मडगांव के थाना कुर्तरी गांव मायना की रहने वाली थी।
वह अपनी चारों बहनों में तीसरे नंबर पे थी। उसके पिता जोसेफ फर्नांडीज एक सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और वह अपनी बेटियों में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। वेलेंसिया फर्नांडीज की 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में खुश थी। वेलेंसिया अपनी छोटी बहन जूलिया फर्नांडीज के साथ रहती थी और उसकी सारी जिम्मेदारी वेलेंसिया की थी। वेलेंसिया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नौकरी की कोशिश की तो उसे बिना किसी परेशानी के गोवा मड गांव में एक जाने माने मेडिकल शॉप में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई। वेलेंसिया देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही वह महत्वाकांक्षी भी थी। जिस मेडिकल शॉप में वह काम करती थी वहाँ रीमा वलीप नाम की लड़की भी काम करती थी और वह वेलेंसिया की अच्छी दोस्त बन गई थी। रीमा वलीप अपने बड़े भाई शैलेश वलीप के साथ गोवा के मड गांव के संगम तालुका में रहती थी। परिवार के नाम पर सिर्फ बहन भाई ही थे। रीमा का भाई शैलेश वलीप भी उसी शॉप में सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यह बात जब शॉप मालिक को पता चली तो उसने शैलेश को नौकरी से निकाल दिया और इसके बाद वह घर पर ही रहने लगा। उसका सारा खर्च रीमा पर ही आ पड़ा। वह बहन से पैसे लेता और सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती करता था। कभी कभी वह बहन रीमा से मिलने मेडिकल शॉप पर भी जाता था। वहीं पर उसकी मुलाकात वेलेंसिया फर्नांडीज से होती है। पहली ही नज़र में वह उस पर फिदा हो जाता है। चूँकि उसकी बहन रीमा वलीप की दोस्ती वेलेंसिया से थी, इसलिए उसे वेलेंसिया के करीब आने में अधिक समय नहीं लगा। अब वह जब भी अपनी बहन से मिलने मेडिकल स्टोर आता तो वेलेंसिया से भी मीठी मीठी बातें कर लिया करता था। सहेली का भाई होने के नाते वह शैलेश से बात कर लेती थी। कुछ ही दिनों में शैलेश वेलेंसिया के दिल में अपनी एक खास जगह बनाने में कामयाब हो गया। वेलेंसिया जब उसके करीब आई तो शैलेश की तो जैसे लॉटरी ही लग गई, क्योंकि वेलेंसिया के पैसों पर शैलेश मौज करने लगा था और इसके अलावा जब भी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वह उधार के बहाने उससे मांग लिया करता था। वेलेंसिया उसके भुलावे में आ जाती और उसे पैसे दे दिया करती थी। इस तरह वह वेलेंसिया से लगभग 1 लाख रुपए ले चुका था। वेलेंसिया उसे अपना जीवन साथी बनाने का सपना सजा रही थी और इसलिए वह शैलेश को दिए गए पैसे कभी वापस ही नहीं मांगती थी। अगर वेलेंसिया के सामने शैलेश की हकीकत नहीं आती तो पता नहीं वह वेलेंसिया के पैसों पर कब तक ऐश करता रहता। सच्चाई जानकर वेलेंसिया का अस्तित्व हिल गया। वह जिस शख्स को अपना जीवन साथी बनाने के ख्वाब देख रही थी, स्थानीय थाने में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। यह जानकारी मिलने के बाद वेलेंसिया को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसे शैलेश से नफरत होने लगी और वह उससे दूरियां बनाने लगी। इसी बीच नवंबर 2018 में एक दिन वेलेंसिया का रिश्ता कहीं और तय हो गया। शादी की तारीख सितंबर 2019 तय हो गई। शादी तय हो जाने के बाद वेलेंसिया ने शैलेश वलीप से अपनी दोस्ती खत्म कर दी और उससे अपने पैसों की मांग करने लगी। एक कहावत है कि चोट खाया हुआ सांप और धोखा खाया प्रेमी दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। वेलेंसिया को अपने से दूर जाते हुए देखकर शैलेश का खून खौल उठा। एक तो वेलेंसिया ने उससे प्यार से वंचित कर दिया था और दूसरे वह उससे उधार पैसे भी मांग रही थी। पैसे लौटाने में वह सक्षम नहीं था, इसलिए आजकल करके वह वेलेंसिया को टाल देता था। शैलेश अब वेलेंसिया से निजात पाने का उपाय सोचने लगा और इसी दौरान योजना बनाने के बाद उस योजना को अमली जामा पहनाने का सही मौका मिला 6 जून 2019 को। 6 जून 2019 को जब उसे यह जानकारी मिली कि वेलेंसिया आज अपनी ड्यूटी के बाद मॉल से शॉपिंग करेगी, तो इसके लिए उसने एटीएम से पैसे भी निकाल लिए हैं। इसके बाद शैलेश का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अपनी योजना को साकार करने के लिए शैलेश अपने दोस्त देवीदास गांवकर के पास गया और उससे यह कहकर उसकी स्कूटी मांग लाया कि उसे एक ज़रूरी काम से गोवा सिटी जाना है। स्कूटी की डिग्गी में उसने वेलेंसिया की मौत का सारा सामान, नायलॉन की रस्सी और प्लास्टिक की एक बड़ी थैली रख ली। स्कूटी से वह वेलेंसिया के मेडिकल शॉप के सामने पहुंचकर उसका इंतज़ार करने लगा। उसने वहीं से वेलेंसिया को फ़ोन मिलाया तो ना चाहते हुए भी उसने शैलेश का कॉल रिसीव कर लिया।
शाम 8 बजे वैलेंसिया अपनी ड्यूटी पूरी कर शॉप से बाहर निकली तो वह स्कूटी लेकर उसके पास पहुंच गया और उसका पैसा लौटाने के बहाने उसे स्कूटी पर बैठा लिया। पैसे मिलने की खुशी में वैलेंसिया अपने जन्मदिन की शॉपिंग करना भूल गई। अपनी स्कूटी पर बैठाकर वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। रास्ते में उसने वैलेंसिया को जूस में नींद की गोलियां का पाउडर डालकर पिला दिया, जिसके कारण वैलेंसिया जल्द ही बेहोशी की हालत में आ गई। वैलेंसिया के बेहोश होने के बाद सैलिस ने उसके हाथ पैर अपने साथ लाई नायलॉन की रस्सी से कसकर बांध दिए और उसके गले में उसका दुपट्टा डालकर उसे मौत की नींद सुला दिया। वैलेंसिया को मौत के घाट उतारने के बाद सैलिस वलीप ने उसके पर्स में रखे हुए रुपए निकालकर उसका मोबाइल फ़ोन कुछ दूर जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। सैलिस वलीप अपनी योजना में कामयाब तो हो गया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी शव को ठिकाने लगाने की। शव गांव के करीब पड़ा होने के कारण उसके पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा थी और बिना किसी की मदद के अकेले उसे ठिकाने लगाना उसके लिए संभव नहीं था। ऐसे में उसे अपने दोस्त देवीदास गांवकर की याद आई। वह तुरंत गांव वापस गया, देवीदास को पूरी बात बताते हुए। जब उसने शव ठिकाने लगाने में उसकी मदद मांगी तो देवीदास गांवकर के चेहरे का रंग उड़ गया। पहले तो देवीदास इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब सैलिस ने उसे 2000 रुपये शराब पीने के लिए दिए तो वह फौरन तैयार हो गया। उसने अपने घर से एक सफ़ेद चादर ली और घटनास्थल पर पहुंचकर वैलेंसिया का चेहरा बिगाड़कर उसके शव को पॉलीथीन में डाल दिया। फिर वह थैली चादर में लपेट ली और उसे स्कूटर पर रखकर घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर ले जाकर केपे पुलिस थाने की सीमा में फातिमा हाई स्कूल के जंगलों में डाल दिया। सैलिस वलीप और देवीदास गांवकर से पूछताछ करके उनके खिलाफ भादंबी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें मडगांव कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ऐसी थी एक दर्दनाक कहानी और हकीकत में ये क्राइम की सच्ची कहानियाँ हैं। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहला कमेंट आया है वो है खादिम जी का फ्रॉम पाकिस्तान और उन्होंने लिखा है आई एम वेरी सॉरी। आई एम सरप्राइज्ड खादिम जी कि वाई यू सेड सॉरी, और मुझे नहीं पता कि क्या मैटर हुआ है। प्लीज़ अगर डिटेल में लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट बाकी देयर इज़ नो नीड टू से सॉरी, ऑलवेज रिस्पेक्टेड यू आर। सो बस ऐसे ही अपनी सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ आगे से देयर इज़ नो नीड टू से सॉरी। मुझे नहीं पता कि मैटर क्या है, बट अगर आप दोबारा से कमेंट में पूरा मैटर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। इसके अलावा मेरे पास जो अगला कमेंट आया है वो है फातिमा जी का एंड शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान और उन्होंने लिखा है कि योर वे टू स्टोरी टेलिंग इज़ बेस्ट, लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो थैंक यू वेरी मच फातिमा जी कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखते हैं, आप अपना सहयोग बनाए रखते हैं। और लव फ्रॉम पाकिस्तान तो सेम हियर, लव फ्रॉम इंडिया। और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सहयोग करते रहें। इसके अलावा मेरे पास एक मेल आया है राहुल जी का और राहुल जी ने मेल किया है गुड जॉब मैम, कीप इट अप। तो राहुल जी तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, अपनी बेस्ट विशेस देने के लिए। बस ऐसे ही सहयोग करते रहें, सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ और आपके कमेंट्स के सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।